After Delhi, the citizenship certificates under CAA have now been handed over to beneficiaries in West Bengal, Haryana and Uttarakhand. The first set of applicants from these three states have been granted citizenship certificates as per a statement released by the Ministry of Home Affairs. This comes weeks after the first set of citizenship certificates were rolled out in the national capital on the 15th of May. The Government of India had notified the citizenship amendment rules on the 11th of March. Under the CAA, citizenship is granted to persecuted minorities belonging to Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi and Christian communities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who have entered India on or before the 31st of December 2014. Interestingly, CAA in Bengal comes amid Chief Minister Mamata Banerjee vehemently opposing it and calling it a conspiracy of the Bharatiya Janata Party. Mamata Banerjee has said that this time and again that she will not allow the implementation of CAA in her state and has also urged voters to not fall for what she is calling a white lie. My colleague Renik Datta with me on the broadcast. Renik, if you can firstly take our viewers through the details of those who have been granted the citizenship certificates now in West Bengal, what really are the numbers? देखिए, जैसे कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि ये 2014 के पहले 2014 31 दिसंबर के पहले जो भी ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो लोग जब इंडिया में चले आए थे, वो लोग को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सीए जो फॉर्म है, ये फॉर्म वो लोग फिलअप कर पाएगा। और इसी जो ये एक्ट जब लागू हुआ उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो लोग ये एक्ट में एप्लीकेशन किए थे, वो पहला लॉट को ये एप्लीकेशन ग्रांट करने के जो प्रोसीड्यूर चालू कर दिया गया है। जैसे कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से कल नोटिफिकेशन देके बोला गया है ये बात को, और इस बात को लेकर एक बार फिर से पॉलिटिकल चर्चा सामने आएगा, क्योंकि एक तरफ जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट चालू हुआ था, उसी टाइम में ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक धोखा है। बीजेपी की तरफ से इस तरीके का धोखा किया जा रहा है। ये चुनाव में प्रभाव डालने के लिए बीजेपी की तरफ से इस तरीके का एक्ट किया जा रहा है। इस तरीके का जो ये धोखा किया जा रहा है। दूसरी तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बीजेपी की तरफ से बार बार से एक ही बात कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके का बयान आ रहा है, उस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा। सीएए एक प्रोसीड्यूर है, उस प्रोसीड्यूर में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें ममता बनर्जी जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर कोई सीएए को अप्लाई करेगा, वो देश का नागरिक नहीं रहेंगे, वो बाहर देश का नागरिक हो जाएंगे। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि ये सीएए में कोई नागरिकता छीनने के लिए नहीं, नागरिकता देने का एक्ट है। और इस बात का ही प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल में जो लोग पहले दफा में जो एप्लीकेशन जमा किया गया था, वो एप्लीकेशन को ग्रांट किया गया है और सीए का जो वो सर्टिफिकेट देने का काम भी चालू हो चुका है। यानी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सीए को लेकर पॉलिटिक्स चल रहा था, वो पॉलिटिक्स का कड़ी जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में पश्चिम बंगाल का जो भी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को ग्रांट करके, यानी एक तरफ आखिरी दफा का चुनाव होने जा रहा है, उसके पहले सीए को लेकर फिर से एक बार पॉलिटिकल जो चर्चा सामने आ सकता है। क्योंकि एक तरफ टीएमसी की तरफ से बार बार से सीए को लेकर विरोध किया जा रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि टीएमसी का विरोध सिर्फ एक दिखावा है। अभी ये सीए को लेकर फिर से एक बार पॉलिटिकल चर्चा सामने आएगा। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीए एक्ट में 2014 31 दिसंबर के पहले जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में से पश्चिम बंगाल में आए थे, उन लोगों को सिटीजनशिप मिलना एक हक है, ऐसा बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा था, होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से भी कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी एक ही बात कहा जा रहा था कि जिसका हक
जो है वो हक मिलना चाहिए। और वो हक के लड़ाई में ही आज पश्चिम बंगाल में जो लोग अप्लाई किए थे उनका ये जो सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है, इसको लेकर एक तरफ जब खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी सामने आ सकता है, क्योंकि एक तरफ चुनाव का और भी एक चरण बाकी है, आखिरी चरण है। आखिरी चरण के ठीक पहले बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से बोला जा रहा था कि ये मोदी की गारंटी है कि सीएए में सबका नागरिकत्व दिया जाएगा, उसी बात को सामने लेके आके टीएमसी एक बार हावी हो सकते हैं बीजेपी के ऊपर, क्योंकि आखिरी चरण के ठीक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरीके का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल में सीएए को लेकर सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था, उस पश्चिम बंगाल में एप्लीकेशन जो जमा किया गया था, वो एप्लीकेशन को ग्रांट किया गया है। और ये जो वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी चालू हो चुका है। जब ये नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जा रहा है, तब पश्चिम बंगाल में फिर एक बार पॉलिटिकल चर्चा चालू हो सकता है, ये बोल ही सकते हैं। Right, absolutely. Renik, thank you so much for joining us. Let me quickly go across to Sachin and Vipin as well, who are joining us from Haryana and Dehradun. Sachin, let me begin with you. If you can explain to our viewers the details of those who have now received the citizenship certificate in Uttarakhand. देखिए, जिस प्रकार से जो है देश में जो है लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, लेकिन सीए जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट जो है, क्योंकि इसको लेकर जो है जो सरकार है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, 2014 से पहले या उससे जो विशेष समुदाय के लोग हैं जो भारत में आए हैं, उनको जो है सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन अभी जो है चुनाव से पहले जो है 11 मार्च 2024 की बात करें तो ये संसद में जो है ये बिल पास हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से जो है एक चुनावी बीजेपी जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो लगातार जो है देश के हित में लगातार कार्य कर रही है। जिस प्रकार से जो है धामी सरकार ने जो है उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू किया है, वैसी जो है जो केंद्र की सरकार है, जो गृह मंत्री है अमित शाह की तरफ से जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है कि समान सब जिसमें जो है जो विशेष समुदाय के लोग होंगे वो उनको जो है एक समान नागरिकता जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको लेकर लगातार जो है केंद्र सरकार जो है देश में काम कर रही है। क्योंकि अभी जो है लोकसभा चुनाव है, अभी जो है कुछ जो चरण है उसके बचे हुए हैं, लेकिन अभी हो सकता है कि जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है उत्तराखंड में भी जो है जो धामी सरकार है इसकी घोषणा कर सकती है। जी। Right, absolutely. Sachin, thank you so much for joining us. Vipin also with us on the broadcast. Vipin, if you can take us through the details as far as Haryana is concerned. Well, multiple applications were received by the DLCs, the district level committees, which were sent to the state level committees for the verification process. Well, after, MHA notified the rules for CA on 11th of March, just ahead of the announcements of 2024 Lok Sabha elections. Now the process has already been started. Earlier this month, MHA, handed physical letters to the beneficiaries, but again from Haryana as well, multiple applications which were cleared by the district level committees, which were sent to the state level committees after doing the verification, after going through the rule process, and whosoever was eligible as the criteria was set on 11th of March when rules were passed for citizenship amendment rule. The people who have crossed the borders till December 31st, 2014, and December 9 to 2019. These people will be granted citizenship, as well as, the Haryana government over here in the state. From the very first day when the CA bill was, brought in Lok Sabha, they supported, the leaders of BJP, they supported this particular bill, and they, the very first day, they clearly stated that they'll be implementing this, act as well as in Haryana. So now what we are learning to know that Ministry of Home Affairs, they have started, distributing these letters, these citizenship letter to the beneficiaries. Well, as far as the communities are concerned, if we say that the rules envisage the manner of application form, procedure for processing application by these district level committees, and the scrutiny and grant citizenship by the state level empowered committees. Application have been received from persons belonging to different religions like Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi, Christians,
who have crossed the borders from Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. So now the process has started, and we have to wait and see that what sort of reactions will be coming from the opposition side over this particular, granting of citizenship to these people. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.